सुबह के 10 बज रहे थे। बैंक की पासबुक और चेक बुक डाइनिंग टेबल पर बिखरी पड़ी थी। 65 वर्षीय सुनैना देवी चश्मा नाक पर टिकाए बड़े ध्यान से एक चेक भर रही थी। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उम्र का तकाजा था, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। तभी उनका बेटा प्रशांत सीढ़ियों से उतरते हुए आया। वो ऑफिस जाने की जल्दी में था, लेकिन टेबल पर रखी चेक बुक और उस पर भरी जा रही रकम देख उसके कदम ठिठक गए। उसने झुककर देखा। 5 लाख रुपए। प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, ये क्या है? आप 5 लाख रुपए किसे दे रही हैं और क्यों? प्रशांत की आवाज में आश्चर्य के साथ साथ अधिकार का भाव भी था। सुनैना जी ने बिना सिर उठाए चेक पर हस्ताक्षर किए और शांत स्वर में कहा, ये मेरे पुराने स्कूल के चपरासी शंकर काका की पोती के ऑपरेशन के लिए हैं। बेचारी के दिल में छेद है और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। प्रशांत का पारा चढ़ गया। उसने अपना बैग सोफे पर पटका। शंकर काका, वो चपरासी? माँ, आप होश में तो हैं? 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। हम पिछले 6 महीने से नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप वहां पैसे देने में आनाकानी करती रहीं कि बचत करनी चाहिए, और अब एक मामूली चपरासी के लिए आप इतनी बड़ी रकम दे रही हैं। सुनैना जी ने चश्मा उतारा और बेटे की आंखों में देखा। प्रशांत, कार हमारे पास पहले से है, काम चल रहा है, लेकिन उस बच्ची के पास सांसें कम हैं, उसका काम नहीं चल रहा। और रही बात शंकर भैया की, तो वो सिर्फ चपरासी नहीं है। जब तुम्हारे पापा गुजरे थे और मैं नौकरी पर जाती थी, तो तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी शंकर भैया ने ही निभाई थी। आज उनकी जरूरत के वक्त मैं मुंह नहीं फेर सकती। माँ, वो सब तो ठीक है, पर ये इमोशनल होकर पैसे लुटाने का क्या मतलब? ये पैसे पापा की मेहनत की कमाई है और इस पर मेरा और मेरे बच्चों का भी हक है। प्रशांत ने जोर देकर कहा। उसकी पत्नी निकिता भी किचन से बाहर आ गई थी और चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। सुनैना जी ने चेक फाड़ कर अलग किया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधते हुए खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में अब वो ममता नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी औरत की चमक थी। उन्होंने प्रशांत की आंखों में आंखें डालकर कहा, पैसे मेरे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमसे तो नहीं मांग रही। कमरे में सन्नाटा पसर गया। प्रशांत को उम्मीद नहीं थी कि माँ इतना रूखा जवाब देंगी। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैं आपका बेटा हूँ। बुढ़ापे में आपकी देखभाल मैं ही तो करूंगा। अगर आप आज ऐसे पैसे लुटा देंगी, तो कल को अगर आप बीमार पड़ी तो? प्रशांत ने भावनात्मक दांव खेला। सुनैना जी हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द छिपा था। बेटा, मेरी बीमारी का इंतजाम मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी फिक्स्ड डिपॉजिट में कर रखा है। और रही बात देखभाल की, तो वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये पैसा मेरी पेंशन और ग्रेच्युटी का है। मैंने 40 साल बच्चों को पढ़ाया है, चौक और डस्टर से अपने फेफड़े खराब किए हैं, तब जाकर ये जमा पूंजी बनी है। इस पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर सुनैना जी ने अपनी चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गईं। प्रशांत पीछे से चिल्लाता रहा, माँ, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। सुनैना जी ने ऑटो लिया और सीधे अस्पताल पहुंची। वहां शंकर काका आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठे रो रहे थे। उनकी पत्नी भगवान की तस्वीर पकड़े प्रार्थना कर रही थी। सुनैना जी को देखते ही शंकर काका दौड़ कर आए और उनके पैरों में गिर पड़े। मालकिन, मेरी गुड़िया, डॉक्टर बोल रहे हैं पैसा जमा करो वरना ऑपरेशन नहीं होगा। सुनैना जी ने उन्हें उठाया। शंकर भैया, रोना बंद करो, मैं आ गई हूं ना। उन्होंने काउंटर पर जाकर पैसे जमा कराए। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन तुरंत शुरू हो सकता है। शाम को सुनैना जी जब घर लौटी, तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। प्रशांत और निकिता ने उनसे बात नहीं की। खाना बना, पर किसी ने साथ नहीं खाया। सुनैना जी ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर खिचड़ी खाई और सो गईं। उन्हें बेटे की नाराजगी का दुख था, पर दिल में एक सुकून था
कि एक बच्ची की जान बच जाएगी। 3 दिन बीत गए। प्रशांत माँ से उखड़ा उखड़ा रहता। वो जानबूझकर उन्हें एहसास दिलाता कि उन्होंने परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। माँ, अगर वो पैसे होते तो हम अभी नई एसयूवी बुक कर लेते। मेरे दोस्त पूछ रहे थे। मुझे शर्म आ रही थी बताने में कि मेरी माँ ने चैरिटी में पैसे दे दिए। प्रशांत ने नाश्ते की टेबल पर ताना मारा। सुनैना जी चुप रही। चौथे दिन रविवार था। प्रशांत घर के लॉन में अपनी पुरानी कार साफ कर रहा था, बड़बड़ाते हुए। तभी गेट पर एक ऑटो रुका। उसमें से शंकर काका, उनकी पत्नी और एक छोटी सी 7 साल की बच्ची उतरी। बच्ची के सीने पर पट्टी बंधी थी। वो थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन अपने पैरों पर चल रही थी। शंकर काका के हाथ में एक थैला था। वे डरते डरते गेट के अंदर आए। प्रशांत ने उन्हें देखा और चढ़ दौड़ा। अब क्या चाहिए? 5 लाख तो ले लिए, अब क्या घर लिखवाने आए हो? शंकर काका ने हाथ जोड़ लिए। नहीं भैया, हम तो बस मालकिन के दर्शन करने आए हैं। और ये गुड़िया, ये उनसे मिलना चाहती थी। शोर सुनकर सुनैना जी बाहर आईं। बच्ची ने सुनैना जी को देखा और धीरे धीरे चलकर उनके पास गई। उसने अपने नन्हे हाथों से सुनैना जी के घुटनों को छुआ। दादी, डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि आप मेरी भगवान हो। थैंक यू दादी। सुनैना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया। शंकर काका ने वो थैला आगे बढ़ाया। उसमें उनके गांव के खेत की ताजा सब्जियां और एक पुराना पीतल का लोटा था। मालकिन, हम आपके पैसे तो शायद इस जन्म में नहीं चुका पाएंगे, पर ये हमारी खेत की पहली सब्जी है। और ये लोटा, ये मेरे दादाजी का है, हमारे घर की सबसे कीमती चीज। इसे रख लीजिए। हमें लगेगा कि हमने कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुकाया है। सुनैना जी ने सब्जियां रख ली, पर लोटा वापस कर दिया। शंकर भैया, ये जान की कीमत नहीं है, ये एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति फर्ज था। इसे अपने पास रखो। ये सब चल रहा था कि अचानक प्रशांत का 8 साल का बेटा उत्कर्ष, जो अपनी बालकनी से सब देख रहा था, नीचे दौड़कर आया। पापा, उत्कर्ष ने प्रशांत का हाथ खींचा। क्या है उत्कर्ष? प्रशांत अभी भी गुस्से में था। पापा, जब मैं बीमार था लास्ट मंथ, तो आपने डॉक्टर को बहुत पैसे दिए थे ना? उत्कर्ष ने मासूमियत से पूछा। हाँ तो डॉक्टर ने आपको थैंक यू बोला था? नहीं, डॉक्टर क्यों बोलेगा, वो उसका काम था। मैंने पैसे दिए थे, प्रशांत ने झुंझलाते हुए कहा। पर पापा, उत्कर्ष ने शंकर काका की तरफ इशारा किया। दादी ने पैसे दिए तो ये अंकल रो क्यों रहे हैं? और वो लोटा क्यों दे रहे हैं? और आप तो कहते थे पैसे से कार आती है, पर दादी के पैसों से तो ये दीदी वापस आ गई। कार ज्यादा जरूरी है या ये दीदी? एक 8 साल के बच्चे के सवाल ने प्रशांत को जड़ कर दिया। वो अवाक खड़ा रहा। उसने देखा कि शंकर काका सुनैना जी के पैरों की धूल अपने माथे पर लगा रहे थे। उस दृश्य में एक ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी महंगी कार या बैंक बैलेंस से बहुत ऊपर थी। प्रशांत को अचानक अपने कहे शब्द याद आए। पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्या सच में पैसे वेस्ट हुए थे? सामने एक हंसती खेलती बच्ची खड़ी थी, जिसे नया जीवन मिला था। उसकी माँ के चेहरे पर निश्चिंतता थी, और सुनैना जी, उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो प्रशांत ने बरसों से नहीं देखा था। प्रशांत का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे अपनी संकीर्ण सोच पर घिन आने लगी। वो जिसे पैसे की बर्बादी समझ रहा था, वो असल में पुण्य का निवेश था। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने सिर्फ जान नहीं बचाई, बल्कि प्रशांत को भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। शंकर काका के जाने के बाद सुनैना जी लॉन में कुर्सी पर बैठी थी। प्रशांत धीरे धीरे उनके पास गया और उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। सुनैना जी ने उसे देखा, पर कुछ कहा नहीं। माँ, प्रशांत का गला भर आया। गाड़ी तो पुरानी भी चल जाएगी, पर अगर मेरी सोच पुरानी रह गई तो मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। सुनैना जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। प्रशांत की आंखों से आंसू टपक कर सुनैना जी के पैरों पर गिरे।
मैं पैसों के गणित में इतना उलझ गया था कि जीवन का गणित भूल गया। आपने सही कहा था, पैसे आपके थे, पर आज आपने उन पैसों से मुझे जो दौलत दी है, वो सीख, वो अनमोल है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। सुनैना जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटा, पैसा तो हाथ का मैल है, आता है जाता है, लेकिन किसी के आंसुओं को पोंछने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब हम ऊपर जाएंगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन सी कार चलाई, वो पूछेगा कि तुमने कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई। उस रात खाने की मेज पर फिर से रौनक थी, लेकिन इस बार बात नई कार की नहीं, बल्कि इस बारे में हो रही थी कि उत्कर्ष के जन्मदिन पर अनाथालय में क्या दान दिया जाएगा। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन दौलत के मायने बदल चुके थे। सुनैना जी ने साबित कर दिया था कि एक माँ सिर्फ बच्चों को पालती नहीं, बल्कि ताउम्र उन्हें सही राह दिखाती रहती है, चाहे इसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। दोस्तों, बुजुर्गों के फैसलों को कभी कम करके मत आंकिए। उनके पास अनुभव की वो दौलत होती है जो हम किताबों या इंटरनेट से नहीं सीख सकते। और याद रखिए, असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन, सुख सुविधाएं हैं, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा परोपकार करता है। क्या सुनैना जी ने अपनी जमा पूंजी देकर सही किया, या उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए वो पैसे रखने चाहिए थे? तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।